चलिए दोस्तों, आज हम रिग्रेशन इक्वेशन के पार्ट नंबर 3 को करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं। उन दोनों पार्ट्स के अंदर हमने क्या किया, पहले तो रिग्रेशन इक्वेशन बनाना को सीखा सारा। उसके बाद में उसके जो 3 फॉर्मूले थे, डायरेक्ट मेथड था, उसके ऊपर हमने सम भी करके देख लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा मेथड है ये वाला, इसको हमें कहाँ यूज़ करना है उस चीज़ के बारे में आज बात करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया होगा, जब मीन दिया हो, मीडियन दिया हो और आर की वैल्यू दी हो, तब हमको ये तीनों चीज़ें इसके अंदर है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है, ठीक है ना, और आर की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस दूसरे मेथड का यूज़ करना है। हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये बड़ा क्वेश्चन में हमारे को 2 पार्ट दिए हुए हैं। कौन कौन से? एक तो दिया है व्हाट लाइकली टू बी द सेल्स इफ एडवर्टाइजमेंट इज 10 लाख, यानी सेल्स कितनी होगी जब एडवर्टाइजमेंट 10 लाख रुपए की है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाट लाइकली टू बी द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या होगी यदि सेल्स कितनी दी हुई है, 60 लाख हमारे को दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी, यानी कि सेल्स को हम अगर क्या मान लें, x मान लें, और एडवर्टाइजमेंट को क्या है, y मान लें, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वेशन कौन सी बनेगी, x ऑन y की, यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए, जो चीज़ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो डिपेंड करती है दूसरी के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई x ऑन y की, x ऑन y की इक्वेशन कैसे बनती है, bxy लिखा, y राइट साइड में है तो y माइनस वाई मीन लिख दिया, x लेफ्ट साइड में है तो x माइनस एक्स मीन लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, जनरली x मीन की वैल्यू हमारे को दे रखी है, ये वाली, ये यहाँ पुट कर दी, और y मीन की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी हमने। हमारे पास ये 2 चीज़ें बचेंगी, ये इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो y ऑन x की हमने बनाई है, उसमें यहाँ पर y मीन पुट कर दिया और x मीन पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या है, सिर्फ bxy की, और b यहाँ पर byx आएगा, और यहाँ पर bxy, ये दोनों वेरिएबल है हमारे पास, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूले में अप्लाई किया, bxy की वैल्यू निकालेंगे तो r की वैल्यू कितनी है, 0.9 हमारे को दे रखी है, ये रही। इसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है, 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 हमने पुट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना है, 1.5 हमने पुट कर दिया। जब इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6, यानी bxy हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से byx की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, byx की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों क्वेश्चन पर आना है हमारे को, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन पर कब आएंगे, जब ये bxy और byx, इन दोनों की वैल्यू को हम पहले इन इक्वेशन के अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए, एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी, एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी। पहले इस इक्वेशन की बात करते हैं। bxy हमारा कितना आया था, 6 आया था, वो 6 हमने यहाँ पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। जब इक्वेशन x ऑन y की बन रही हो तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई रिड्यूस करना है किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, यानी x की टर्म एक तरफ कर लेनी है, बाकी सारे वेरिएबल और कांस्टेंट दूसरी तरफ कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। इसी तरह यहाँ पर हमने जब byx की वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे को ये इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले ये इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन को यहाँ पे हमने लिख दिया। क्वेश्चन क्या था, इफ y इज 10 देन x इज कितना होगा। अगर y की वैल्यू हम 10 पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर तो x कितना आएगा वो बताना है हमारे को, ठीक है।
प्लस पुट किया, कितना आया 64। ये 64 क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से दूसरा क्या था, व्हाट लाइकली टू बी द एडवर्टाइजमेंट इफ़ सेल्स इज 60 लाख। 60 लाख की सेल अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। यानी x की वैल्यू अगर 60 है, वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी ना। यानी 60 लाख रुपए अगर मैं सेल चाहता हूँ तो मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा। इसमें पुट करने के बाद में जो आंसर आया उतना 8.7 लाख रुपए मुझे खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये दूसरा मेथड था। आशा करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।